सभी कृष्ण भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है आपका अपना चैनल भक्ति अनंत यात्रा में। गोवर्धन का पर्व मनाने आज हम जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। गोवर्धन की पवित्र परिक्रमा, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु प्रेम और भक्ति और आस्था के साथ 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करते हैं। और यही वो स्थान है जहां श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़कर गोवर्धन पर्वत को आसानी से अपनी उंगली पर धारण किया और ब्रजवासियों की रक्षा की। आप हमारे साथ परिक्रमा लगाइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। परिक्रमा के मार्ग में आने वाले मुख्य स्थान जैसे दान घाटी, मुखारबिंद, राधा कुंड, मानसी, गंगा आदि, जहाँ तक संभव होगा हम आपको सबके दर्शन कराएंगे। आप दर्शन कर रहे हैं गिरिराज जी महाराज के। इनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कीजिए और परिक्रमा में हमारे साथ बने रहिए। गोवर्धन की परिक्रमा करने मात्र से आपके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। आप मानसिक रूप से हमारे साथ परिक्रमा लगाते रहिए। हम हर दर्शन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ गोवर्धन की परिक्रमा के लिए, और हम आपको यहाँ की जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ की कथा सुनाते रहेंगे और आप परिक्रमा का आनंद लीजिए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। जय हो गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रया। तो अब यहाँ से परिक्रमा होती है हमारी शुरू। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे दान घाटी के बारे में ही। गोवर्धन परिक्रमा का सबसे पवित्र स्थान और प्रमुख स्थान दान घाटी ही है। एक बार की बात है, जब राधा रानी और ब्रज की सखियां मथुरा मार्ग से होकर गोवर्धन पर्वत की ओर दूध, दही और मक्खन बेचने जा रही थी, तब श्री कृष्ण अपने सखा सुदामा, मधुमंगल और बलराम जी के साथ वहां आ पहुंचे। श्री कृष्ण ने रास्ता रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोले, राधे, ये मार्ग तो गोवर्धन महाराज का है और जो यहाँ से आगे जाएगा उसे दान तो देना ही पड़ेगा। श्री जी ने हंसकर कहा, कन्हैया, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, हम तो गरीब गोप गोपियां हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हमारा तो ये नियम है कि जो कोई यहाँ से जाता है उसे कुछ ना कुछ भेंट देनी ही पड़ती है। इस प्रकार प्रेम और हंसी हंसी में ही यहाँ दान लीला का प्रारंभ हो गया और तब से आज तक यहाँ पर दान लीला का दर्शन होता है और इस स्थान को दान घाटी कहा जाता है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वह प्रतिमा है जिसमें वे अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए खड़े हैं। दान घाटी गोवर्धन पर्वत की आत्मा है और यहाँ त्याग और भक्ति का हमें संदेश मिलता है। तो अब हम पहुंचे हैं गोवर्धन पर्वत की तलहटी में और यहाँ असंख्य दीप जले हुए हैं और यहाँ 56 भोग का आप दर्शन कर रहे हैं। आज ही के दिन भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर लीला 56 भोग की। मानसिक रूप से आप भी ठाकुर जी को ये भोग समर्पित कर सकते हैं। और अब चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ कण कण में ठाकुर जी विराजमान है। और ये देखिए, ये कोई हाथ की बनाई हुई प्रतिमा नहीं है, स्वयं ये पत्थर पर उकरी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा ऐसी लग रही है जैसे श्री कृष्ण अब उठेंगे और बोल पड़ेंगे। और अब हम आए हैं पंडित गया प्रसाद जी की समाधि पर। ज़्यादा तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मगर जितना भी हम कैप्चर कर पाए वो सब आप यहाँ पर देखिए। ये पंडित जी ठाकुर जी के साथ खेलते थे और इनको गोदी में बैठाते थे। ये देखिए कि कितनी महान आत्मा है कि ठाकुर जी इनको इनके साथ खेलने के लिए तरसते थे। बहुत ही सुंदर ये परिक्रमा के बीच में ही स्थान आता है, थोड़ा सा हट के है मगर परिक्रमा में ही है। ये देखिए ठाकुर जी इनकी गोदी में विराजमान है। बहुत ही ऊंचे और पहुंचे हुए संत हैं ये। आप इनके दर्शन करिए और हम आपको एक और कथा सुनाते हैं। पुराणों में ये भी वर्णन आया है कि एक समय वृंदावन के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वर्षा अच्छी हो सके। लेकिन श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि वर्षा का कारण इंद्र नहीं,
बल्कि प्रकृति और गोवर्धन पर्वत हैं। और हम बीच में रुककर ये बताते हैं आपको, हर पेड़ के नीचे दिया जल रहा था। ये बहुत ही सुंदर दृश्य था, मगर अंधेरे के कारण अच्छे से हम ले नहीं पाए। और यहाँ हमने गोवर्धन की पूजा की। बहुत सुंदर यहाँ पर गोवर्धन जी बने हुए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने समझाया कि वर्षा इंद्र नहीं बल्कि प्रकृति और गोवर्धन पर्वत करते हैं, जो हमें जल, अन्न, पशु और जीवन देते हैं। तब वृंदावन वासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की। यह देखकर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने लगातार भयंकर वर्षा शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन के लिए उठाकर सभी भक्तों और गोधन की रक्षा की। अभी आपने साक्षी गोपाल जी के दर्शन किए, अब आप दर्शन कीजिए गोवर्धन जी के। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये हमारे महादेव जी यहाँ पर विराजमान है और चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह भी यहाँ पर बने हुए हैं। आप दर्शन करिए, अपने आप को धन्य बनाइए। और ये लीजिए, करिए गोवर्धन जी के दर्शन। और अब चलते हैं आगे की ओर। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर गोवर्धन जी की छवि बनी हुई थी जगह जगह, और बच्चे पटाखे छोड़ रहे हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर है ये। अब हम पहुंचने वाले हैं पूछड़ी का लोटा। तो हम कथा सुनाएंगे अब आपको पूछड़ी के लोटा की। बीच बीच में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत से साधु संत यहाँ पर दंडोती परिक्रमा भी करते हैं। कोई 1001, कोई 101, कोई 501 दंडोती लगाता है और यहीं पर ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर दृश्य है ये, जो इन संतों का दर्शन हमें देखने के लिए मिलता है। बहुत पहुंचे पहुंचे संत यहाँ पर आपको रास्ते में मिल जाएंगे और हर वक्त यहाँ पर जयकारे गूंजते रहते हैं, गोवर्धन महाराज की जय। और कोई भजन गाते हुए चलता है, कोई माइक के साथ जयकारे लगाते हुए चलता है, कोई ढोलक लेके चलता है। मतलब हर तरह से यहाँ पर भक्त अपनी भक्ति और आस्था को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो आप जयकारे लगाते रहिए आप मानसिक रूप से और हमारे साथ जुड़े रहिए। यह है गणेश और राधा कृष्ण जी का मंदिर। यहाँ पर आप 2 जगह से परिक्रमा कर सकते हैं, एक है कच्ची परिक्रमा और एक है पक्की परिक्रमा। रात होने के कारण हम लोग कच्ची परिक्रमा में नहीं गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था वहाँ पर। और हम लोग पक्की परिक्रमा में से परिक्रमा लगा रहे हैं। पैदल परिक्रमा हमारी चल रही है ये, और हम आपको यहाँ भगवान के दर्शन करवाते जा रहे हैं, जो छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पर। और यहीं पर भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था। ये हैं सबसे बड़े गोवर्धन महाराज यहाँ पर। बहुत ही सुंदर और बहुत दिव्य मंदिर है ये। और गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में और वृंदावन से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। भक्त लोग इस गोवर्धन पर्वत को ही भगवान कृष्ण का स्वरूप मानते हैं और इन्हीं की पूजा भी करते हैं, दूध की धार चढ़ाते हैं। और ये मंदिर है जुगल बिहारी जी का, और दूध की धार चढ़ाकर यहाँ पर दिया बाती करते हैं और पूरी श्रद्धा से इस गोवर्धन पर्वत को पूजा जाता है। और अब हम आ गए हैं पूछड़ी के लोटा पर, और यहाँ से हमारी राजस्थान की यात्रा शुरू हो जाती है। तो राशि कोष करने वाले लोग कोथरा गेट से रिक्शा पकड़कर यहाँ पर आते हैं और यहाँ से गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करते हैं। कोथरा गेट है
3 किलोमीटर यहाँ से। अब हमने कर लिया राजस्थान में प्रवेश। संतोषी माता जी के मंदिर पे हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद है पूछड़ी का लोठा। तो दर्शन करिए आप पूछड़ी के लोठा के। कहते हैं यहाँ के दर्शन नहीं हुए तो परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ पर लोठा बाबा हाजिरी लगाते हैं। बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन है यहाँ के। यहाँ पर लोठा बाबा की परिक्रमा भी लगाई जाती है और लोग दीपक जला जलाकर यहाँ पर आरती भी कर रहे हैं इनकी। यहाँ पर अपनी मन्नतें मांग रहे हैं और यहाँ पर सतिये भी बनाए जाते हैं। किसी भी कामना को पूरा करने के लिए गोबर से सतिये बनाए जाते हैं। क्या आपको मालूम है यहाँ पूछड़ी के लोटा की कहानी? जो भगवान के सखा थे ना मधुमंगल जी, उन्हीं का नाम था लोठा बाबा। और मथुरा नगरी जाने के पहले श्री कृष्ण ने उनको बोला था कि हम कुछ दिन में वापसी आ जाएंगे, और तब से यहाँ पर लोठा बाबा उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दूसरी कहानी ये भी है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे और सबको तो श्री कृष्ण ने ढूंढ लिया, मगर मधुमंगल को ढूंढना भूल गए। और तब से यही माना जाता है कि पूछड़ी का लोठा मंदिर में लोठा बाबा श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं और वह यहाँ पर भक्तों की हाजिरी भी लगाते हैं। जब भगवान जी ने इंद्र के क्रोध से बचने के लिए पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की, तो पर्वत का यह भाग धरती में टिक गया था और इसलिए यह पर्वत की पूंछ माना जाता है। बोलो पूछड़ी के लोटा की हुप हुप हुप। तो आप सब लोग भी यहाँ पर मानसिक रूप से दिया जलाइए, दर्शन कीजिए और अपनी अपनी मनोकामना प्रभु से मांगिए, लोठा बाबा से। तो अब चलते हैं आगे की ओर और जयकारे लगाएं। बोलो गिरिराज बाबा की जय। और कितने सुंदर यहाँ पर परिक्रमा लगाते रहिए और जयकारे बोलते रहिए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर भजन बज रहा था। मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, अरे हाँ सजन मेरो गिरधारी, अरे हाँ सजन मेरो गिरधारी। और बहुत सुंदर छवि यहाँ पर ठाकुर जी की, बहुत दिल लुभाने वाली छवि। और 56 भोग का प्रसाद यहाँ पर भी ठाकुर जी को भोग में लगाया हुआ था। और अब हम चलते हैं फिर से यूपी के बॉर्डर पे, और जतीपुरा यहाँ से रह जाता है 2 किलोमीटर और गोवर्धन 5 किलोमीटर। जय श्री राम। जयकारा लगाते रहिए और गोवर्धन की परिक्रमा करते रहिए। अब हम पहुँच गए हैं जतीपुरा मुखारबिंद। तो अब यहाँ के हम आपको मुखारबिंद के दर्शन कराएंगे और यहाँ की कथा भी सुनाएंगे। मुखारबिंद मतलब कमल मुख। तो हमारे ठाकुर जी का मुख तो है ही कमल। मुखार का मतलब होता है मुख और बिंद मतलब कमल। और यह माना जाता है कि यहीं पर गोवर्धन महाराज जी ने मुख से अमृत वाणी निकाली थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। यहाँ की शिलाओं को महाराज जी का मुख माना जाता है। भक्तजन इनका दर्शन भी करते हैं और इनके माथे पर तिलक लगाते हैं। जब तक भक्त लोग मुखारबिंद के दर्शन नहीं करते, उनकी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। और यहाँ की कथा भी निराली है। जब भगवान कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों को बचाया और गोवर्धन पर्वत को धारण किया 7 दिन और 7 रात के लिए अपनी छोटी उंगली पर, तब गोवर्धन पर्वत ने प्रसन्न होकर भगवान से कहा, प्रभु मुझे धारण करके अपने भक्तों की रक्षा की आपने, और मुझे भी इस अवसर का
भागी बनाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे गिरिराज, तुम तो साक्षात मेरे ही रूप हो। ब्रज में जो भी तुम्हारी परिक्रमा करेगा वह मेरा ही पूजन होगा। और तभी से मुखारविंद की पूजा शुरू हो गई। मुखारविंद हमें सिखाता है कि कण कण में भगवान है, क्योंकि यहाँ पर कण कण में ही भगवान विराजमान है और पर्वत की ही पूजा होती है। और यहाँ पर मांगने वाली हर मनोकामना को प्रभु पूरा करते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर मुखारविंद के दर्शन है। और दिन में यहाँ पर दूध चढ़ता है और शाम को श्रृंगार आरती होकर यहाँ पर मिठाई का भोग लगता है। मीठे में आप जो भी भगवान को खिलाएंगे, भगवान प्रसन्न होकर उसको जरूर पाएंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। पर्वत के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है, मगर रात होने के कारण हम लोग ऊपर नहीं जा पाए। और यहाँ पर हैं बहुत सारी गोवर्धन, छोटे छोटे बच्चों ने ये गोवर्धन महाराज बनाए हुए हैं और बहुत ही सुंदर छवि गोवर्धन महाराज की। और ये है गौशाला और गौओं के लिए यहाँ पर पालक भी है। और छोटी छोटी यहाँ पर बंदरों के लिए केले, मूंगफली, ये सब यहाँ पर बिक रहा है। ये जयकारा लगाते रहिए और हमारे साथ आगे की ओर चलते रहिए। यहाँ पर बहुत सुंदर भक्तों ने स्वास्तिक बनाकर दियों से जलाए हुए हैं। और यह है सत्यनारायण भगवान का मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है। सत्यनारायण भगवान यहाँ पर विराजमान है। दर्शन करिए, अपने आप को धन्य बनाइए। और रास्ते में जो भी छोटे बड़े मंदिर आ रहे हैं, हम आपको दर्शन करा रहे हैं। आप मानसिक रूप से प्रणाम करते रहिए और आगे चलते रहिए, जयकारा बोलते रहिए। और इस प्रकार दान घाटी से प्रारंभ होकर मुखारबिंद, पूछली का लोटा, हमने ये आपको यात्रा सिर्फ कदमों से नहीं बल्कि आत्मा से यात्रा हुई है हमारी। यह यात्रा हमें त्याग, प्रेम और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना सिखाती है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और हमारी छोटी परिक्रमा शुरू हो गई है। आप दंडोती करिए मानसिक रूप से और आगे चलते रहिए। बहुत ही सुंदर परिक्रमा, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य। और ये यहाँ पर आ जाता है, पूरी मार्केट है यहाँ पर छोटी परिक्रमा में। जो भी लोग भगवान की पोशाक वगैरह बहुत ही सुंदर मिलती है यहाँ पर, आप यहाँ से ले सकते हैं। और अब हम आ गए हैं जूता टेका पर। ये परिक्रमा हमने स्कूटी और बाइक से लगाई, क्योंकि रात को 12 बज चुके थे और अब हमें बहुत नींद भी आ रही थी, क्योंकि हम लोग दोपहर को ही यहाँ पर आ गए थे और थक चुके थे बहुत ज़्यादा। अब परिक्रमा छोटे वाली हम आगे कभी आएंगे तो पैदल दिखाएंगे फिर आपको। आप प्रणाम करते रहिए जो भी मंदिर आ रहे हैं और जयकारे लगाते रहिए। ये परिक्रमा राधा रानी की परिक्रमा बोली जाती है और गोवर्धन की परिक्रमा जो है वो ठाकुर जी के लिए लगाई जाती है। तो अब हम लगा रहे हैं राधा रानी की परिक्रमा। और राधा रानी की परिक्रमा में आता है राधा कुंड। राधा कुंड में अभी हम आए थे ओही अष्टमी पर। बहुत ही जबरदस्त भीड़ थी उस समय, तो हम यहाँ परिक्रमा नहीं लगा पाए थे और अच्छे से हम दर्शन भी नहीं कर पाए थे। तो आज ये तमन्ना लेकर मन में चल रहे हैं कि हमें दर्शन जरूर होंगे राधा जी के। और हम यहीं पर दिया बाती आज करेंगे। आज हम जमुना जी पर नहीं गए, क्योंकि वृंदावन से हम लोग आ चुके थे गोवर्धन। तो हमने सोचा आज राधा कुंड पर ही दीपदान करेंगे। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर राधा जी की परिक्रमा लग रही है। रात को भक्त लोग यहाँ पर राधे राम नाम का संकीर्तन करते हुए चल रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं। और यहाँ पर आ चुके हम राधा कुंड पर। यहाँ से रिक्शा वगैरह अंदर नहीं जाती, यहाँ से लोग पैदल ही जाते हैं, मगर हमारे पास स्कूटी थी तो हम स्कूटी से ही राधा कुंड तक गए। तो राधा कुंड
यहाँ का बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ श्री राधा और कृष्ण की दिव्य लीलाएं हुई थी। बहुत ही यहाँ पर सुंदर यहाँ पर पोशाकें बिक रही हैं। और ये है ओही मंदिर, ओही माता का मंदिर है यहाँ पर, जो ओही वाले दिन यहीं पर पूजा की जाती है और फिर राधा कुंड में स्नान होता है। तो चलिए हमारे साथ मानसिक रूप से आप भी दीपदान करिए और हम यहाँ की कथा भी आपको सुनाते हैं। एक राक्षस था अरिष्टासुर नाम का, जो बैल के रूप में आया था और वृंदावन में आतंक मचाने लगा। बहुत ही जबरदस्त उसने आतंक मचाया और श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। परंतु जब श्री कृष्ण राधा रानी के पास आए, राधा रानी से मिलने के लिए, तो राधा जी ने कहा, तुमने तो गोवंश की हत्या कर दी और इसलिए हम तुम्हारे साथ अब कोई लीला नहीं करेंगे। पहले तुम पाप से मुक्त हो जाओ, उसके बाद ही हम आपके साथ कोई लीला करेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि मैं सभी तीर्थों में स्नान कर लूं तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? तो राधा जी बोली, पर वे तीर्थ तो बहुत दूर है, तुम्हें तो जाते जाते ही बहुत वक्त बीत जाएगा। तो श्री कृष्ण तो भगवान थे, उन्हें क्या देर लगनी थी। तो श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को फोड़ा और वहां से एक कुंड प्रकट किया और सारे तीर्थ को उसी कुंड में बुला लिया। फिर उसी कुंड में श्री कृष्ण ने स्नान किया और इसी कुंड को हम श्याम कुंड कहते हैं। तो आप बीच बीच में ये दीपदान करते रहिए हमारे साथ। राधा कुंड पर दीपदान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो उसके बाद राधा जी ने भी सोचा कि मैं भी कुंड खोदती हूँ। तो उन्होंने अपने कंगन से बराबर में ही एक कुंड खोदा, परंतु उसमें तो जल था ही नहीं। तो श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को कहा कि वे राधा कुंड में भी अपने जल की धारा को प्रवाहित करें। तो फिर राधा कुंड में भी जल आ गया, तो राधा जी ने उसमें स्नान किया। जो भी भक्त यहाँ पर स्नान करते हैं वह जन्म जन्मांतर के पापों को काट लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी यहाँ पर आकर स्नान किया था और कहा था, राधा कुंड ब्रह्मांड का सबसे पवित्र कुंड है। राधा कुंड को राधा जी का ही स्वरूप माना जाता है। अहोई अष्टमी का स्नान यहाँ का सबसे बड़ा स्नान है। जो निसंतान दंपत्ति यहाँ पर आकर स्नान करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो अब चलते हैं हम कुसुम सरोवर की ओर। कुसुम सरोवर में बहुत ही सुंदर लाइटिंग होती है, मगर रात होने के कारण हम उस लाइटिंग को नहीं देख पाए। मगर हमने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। बहुत से हंस यहाँ पर झुंड बनाकर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये मनुष्यों को जो है एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि जब तक आप इकट्ठा होकर चलोगे तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पर ये दर्शन करके हम लोग चले आगे की ओर। आप लोग चल रहे हैं ना हमारे साथ, बीच बीच में राधे राधे लिखते रहिएगा। तो अब हम जा रहे हैं ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन करने। ये कोई वृंदावन के बाके बिहारी नहीं है, ये राधा रानी की परिक्रमा में ही बहुत ही सुंदर और दिव्य मंदिर है। बहुत सुंदर यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है और यहाँ पर रसीद कटती है 56 भोग के लिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये और यहाँ की परिक्रमा भी लगाई जाती है। यहाँ से हमारी परिक्रमा सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर की रह जाती है और बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन है यहाँ पर। यहाँ पर दूध भी चढ़ाया जाता है। और अब चलते हैं आगे की ओर मानसी गंगा के दर्शन करने। तो ये है मानसी गंगा। मानसी गंगा को गोवर्धन की तीर्थ गंगा कहा जाता है और ये गौ माता के थन में से जल निकल रहा है यहाँ पर। यह गंगा श्री कृष्ण के समय से ही है।
आप लोग मंदिर के दर्शन करते रहिए और हम यहाँ की भी कथा सुनाते हैं आपको। तो जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र का अहंकार तोड़ा था, तो इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान से बहुत माफी मांगी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ब्रज में गंगा माता को प्रकट कर दो। तो कृष्ण के कहने पर ही इंद्रदेव ने गंगा माता से आग्रह किया कि वह ब्रिज में अवतरित हो जाएं, ताकि ब्रिजवासी तीर्थ स्नान कर सकें। तो गंगा माता तो हिमालय से निकलती हैं। गंगा माता ने कहा, मैं तो केवल हिमालय से ही निकलती हूँ, ब्रिज में नहीं जा सकती। तो ठाकुर जी को तो बहुत संकोच हुआ इस चीज से। तो कृष्ण जी ने अपने मन से ही गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए इसे मानसी गंगा कहा जाता है। मानसी गंगा में स्नान करने से गंगा का ही स्नान करने का फल मिलता है। यहाँ स्नान करके परिक्रमा की सारी थकान खत्म हो जाती है और यहाँ पर स्नान करके लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो अब हमारा मानसी गंगा का स्नान हो चुका, तो यहाँ पर दूध चढ़ाकर हम लोग चले आगे की ओर। हमने पूरे दिल से आपको ये परिक्रमा लगवाई है और आप जिसने यहाँ मानसिक रूप से परिक्रमा लगाई है, ठाकुर जी उनके सभी कष्टों को दूर करें, धन धान्य से परिपूर्ण करें और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें। तो हम यही प्रार्थना ठाकुर जी से करते हैं। अगर आप स्वयं भी यहाँ परिक्रमा आकर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो अब हम जा रहे हैं वृंदावन की ओर। तो हम विदा लेते हैं आपसे अब। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो का और इस परिक्रमा का फायदा उठा सकें और उनको भी ठाकुर जी खुश रखें। चलिए अब हम पहुंच गए हैं वृंदावन। मिलते हैं फिर। राधे राधे।